कभी कभी एक खिलाड़ी सिर्फ खेल नहीं जीतता, वो लोगों के दिल, उनकी दुआएं और उनकी यादें भी जीत लेता है। सईद अनवर एक ऐसा खिलाड़ी जो अगर बल्ला उठा लेता तो लगता जैसे मैदान पर कोई फनकार उतर आया हो। Oh, good shot. He's hit that beautifully all the way. Yes, sick. Oh, well played. Good shot. He's hit that one very hard. उसकी बैटिंग में कोई शोर नहीं था, सिर्फ सुकून, एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी खूबसूरती और एक अजीब सी नज़ाकत जो उसकी हर शॉट में झलकती। Oh, well played. That was just a little bit. Well played. Good shot. He's blazed that one through the offside field. लेकिन एक दिन आया जब उसने अपनी बेटी को खो दिया, और उस दिन के बाद शायद उसने खुद को भी खो दिया। आज हम बात करेंगे एक सफ़र की जो एक बैटिंग लेजेंड से शुरू हुआ और एक खामोश सादा अल्लाह वाले इंसान पर ख़त्म हुआ। हुजूर ने फरमाया क्या कि जो फजर मस्जिद में जमात के साथ पढ़ेगा सारा दिन अल्लाह की हिफाजत में। ये वीडियो सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है, ये एक इंसान की पूरी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की कहानी है। तो प्लीज़ चंद मिनट निकालिए, बैठ जाइए और दिल से सुनिए द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सईद अनवर। सईद अनवर वो नाम जो क्रिकेट की तारीख में सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाता। 6 सितंबर 1968 एक मामूली दिन था, लेकिन इसी दिन कराची की एक गली में एक गैर मामूली बच्चा पैदा हुआ। तकदीर ने शायद तभी तय कर लिया था कि यह बच्चा सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि दिल जीतने के लिए आया। लेकिन किस्मत आसान कहाँ होती है। 1973 में ख़ानदान को कनाडा में मुंतकिल होना पड़ा। एक अजनबी सरजमीन, अजनबी लोग, अजनबी वतन, मगर वो नाम सईद अनवर जैसे अपने वतन की मिट्टी से बंधा हुआ था। और फिर 1973 में वो वापस आया अपने शहर, अपने मैदान और अपने ख्वाबों की तरफ। क्लासरूम में बैठे हुए सईद अनवर के हाथ में पेन तो था, लेकिन दिल में महज एक क्रिकेट बैट। इंजीनियरिंग पढ़ रहा था NED यूनिवर्सिटी के अंदर, सब कुछ एक कामयाब नौजवान जैसा, मगर एक चीज़ थी जो चैन नहीं लेने देती थी, और वो थी क्रिकेट। वो सुकून जो बैटिंग में मिलता, ना किसी किताब में मिलता, ना किसी क्लास में, ना किसी लेक्चर में। वो खेलता रहा और खेलता रहा। मैदान गवाह बन गए कि ये लड़का खास है। Oh, shot. Well, he's nearly taken that short extra cover you heard Ramiz talking about a little while ago to the boundary with. डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी बैटिंग में सुकून था, एक नरमी, एक ग्रेस और एक एफर्टलेस परफॉर्मेंस के साथ उन्हें रब ने ऐसे नवाजा कि शायद उस वक्त उन जैसा कोई न था। जल्द ही उनकी सलाहियत ने उनके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलना शुरू किए और फिर 1989 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला वनडे खेला। 1990 में श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। क्रिकेट की दुनिया को अंदाज़ा होने लगा था कि यह खिलाड़ी सिर्फ रन्स बनाना नहीं, यादें बनाना चाहता है। 21 मई 1997 चेन्नई, इंडिया। गर्मी शदीद थी, मगर क्रीज पर एक शख्स खड़ा था, तन्हा और पुरसकून। और फिर वो हुआ 146 गेंदें, 194 रन्स, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा वनडे स्कोर, और वो भी रवायती हरीफ के खिलाफ। उनकी सरजमीन पर सईद अनवर ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, उस दिन उसने लाखों करोड़ों दिल जीते। Slashes through the offside, too much width. Well, again, the flashing blade, that's gone all the way. Flashing blade again on the offside, the fielder at third man. Side Anwar. And that smash straight down the ground for a boundary. उसकी बैटिंग में शोर नहीं था, शान थी, और हर शॉट एलिगेंस, टाइमिंग और प्लेसमेंट से पूरी तरह से भरा हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, ईडन गार्डन में 188 रन पर नॉट आउट, शारजा में सेंचुरियों की बारिश। एक ज़माना था जब सईद अनवर क्रीज पर होता तो स्कोर बोर्ड खुद ब खुद चलने लगता। लेकिन हर कहानी में एक खामोश लम्हा आता है। साल 2000 के बाद इंजरीज हुई, फॉर्म गिरी, कुछ मैचेस में नाकामी, कुछ अफवाहें, कुछ इल्ज़ाम, और दिल तो किसी ने देखा ही नहीं।
वो जो खामोशी से रन्स बनाता था अब खामोशी से तनकीद सह रहा था। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। इस दिन ना कोई मैच था, ना कोई तमाशाई, ना कोई क्रिटिसिज्म और ना ही कोई तनकीद। इस दिन सिर्फ एक बाप था और उसकी नन्ही सी बेटी बिस्मा अनवर, जो बीमारी से लड़ते लड़ते सिर्फ चंद साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुई। उस लड़की का बाप था सईद अनवर, जो अब पूरी तरह से टूट गया था। वो बल्ला जिससे वो दुनिया फतह करता था अब उसके हाथों में वो एक बोझ बन चुका था। और फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया, बल्ला, मैदान, शोहरत, सब कुछ, और एक नए सफ़र पर रवाना हुआ रब की तरफ। 2003 के वर्ल्ड कप में सईद अनवर फिर मैदान में उतरा। भारत के खिलाफ एक सेंचुरी भी बनाई, 101 रन्स, यादगार इनिंग्स। मगर वो पहले वाला जादू कहाँ। और फिर 15 अगस्त 2003 एक खामोश ऐलान हुआ, मैं रिटायर हो रहा हूँ। और यूँ एक सुनहरी बाब बंद हो गया। रिटायरमेंट के बाद सईद ने अपनी राह बदल ली। सिर्फ अल्लाह, उसका दिन और खामोशी। वो तबलीगी जमात का हिस्सा बन गए और आज भी सादगी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पीसीबी ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया, मगर वो शोहरत से दूर आजिज़ी के करीब थे। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, खामोश लेजेंड। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और भी वीडियोस के लिए।